Welcome to Anthro International. In our today's lecture, we are going to discuss about the MCQs because exams are near, so we will focus on this. But these all MCQs will be from the lectures which we have already covered. जो हमने पढ़ाए हैं उन lectures में से है, तो एटलीस्ट आप जितना हमने पढ़ाया उतने में से ये चीज़ें कर जाए. तो पहला क्वेश्चन है, द cephalic index indicates the ratio of the maximum breadth to the maximum length which is multiplied by 100. The ratio of the maximum length to the maximum breadth which is multiplied by 100. The ratio of the maximum breadth to the maximum length. The ratio of the maximum length to the maximum breadth which is multiplied by 100. इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? ये टू सम एक्सटेंट रिजेंबल कर रहे हैं, बट अगर आपने याद रखा होगा, हमने पढ़ा है, तो आपको उस टाइम भी मैंने बोला था फोकस किन चीज़ों पे करना है, तो आपको ये आ जाएगा. तो इसका आंसर है रेशियो ऑफ मैक्सिमम ब्रेड टू द मैक्सिमम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, फेशियल लेंथ इज मेजर फ्रॉम. फेशियल लेंथ कैसे मेजर करते हैं? नेसन पॉइंट टू अ पॉइंट जस्ट एट द बेस ऑफ द नेजल स्पाइन. द ग्नेथन पॉइंट टू अ पॉइंट जस्ट एट द बेस ऑफ द नेजल स्पाइन. Nason to gnathan, distance across the cheekbones. It's from nason to gnathan. फेशियल लेंथ जो है वो हम नेसन टू ग्नेथन मेजर करते हैं, और मैंने अपने लेक्चर में विद पिक्चर ये दिखाया है कि कहाँ नेसन पॉइंट होता है और कहाँ ग्नेथन पॉइंट होता है. तो इसके ऑर्डरिंग का क्वेश्चन आ सकता है नेट जेआरएफ में कि कहाँ से नेसन और ग्नेथन कहाँ पे होता है, तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है, या सॉरी उसकी ऑर्डरिंग आती है, तो वो आप एक बार ही चेक करके पढ़ के जाएं. तो अभी हमने वो अपने लेक्चर्स में कवर नहीं किया है, तो हम करेंगे. डिस्टेंस अक्रॉस द चीक बोन्स आल्सो इज़ यूज्ड टू मेजर द फेशियल विड्थ. फेशियल जब विड्थ हमें मेजर करनी होती है, दैट इज़ डिस्टेंस अक्रॉस द चीक बोन्स, बट अगर हमें लेंथ करनी होती है, दैट इज़ फ्रॉम नेसन टू ग्नेथन. नोज़ लेंथ इज़ मेजर्ड फ्रॉम. नोज़ लेंथ कैसे? हम अभी तो फेशियल लेंथ था, नोज़ लेंथ कहाँ से करते हैं? नेसन पॉइंट टू ए पॉइंट जस्ट एट द बेस ऑफ द नेजल स्पाइन. द ग्नेथन पॉइंट टू ए पॉइंट जस्ट एट द बेस ऑफ द नेजल स्पाइन. नेसन टू ग्नेथन, डिस्टेंस अक्रॉस द चीक बोन्स. तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो. नेसन टू ग्नेथन से हम नोज़ लेंथ नहीं बल्कि फेशियल लेंथ चेक करते हैं. डिस्टेंस अक्रॉस द बोन्स तो चीक बोन्स तो नहीं हो सकता है, तो आप एक्सक्लूजन लगा के इसका आंसर देख सकते हो. इट इज़ नेसन पॉइंट टू अ पॉइंट जस्ट एट द बेस ऑफ नेजल स्पाइन, नॉट ग्नेथन. चिन से हम ग्नेथन पॉइंट अगर आपने पिक्चर में देखा होगा चिन की तरफ है, तो ग्नेथन से हम नोज़ लेंथ नहीं मेजर कर सकते. तो एक्सक्लूजन ये मैंने जानबूझ के ऐसे रिलेवेंट डाले ताकि आपको एक्सक्लूजन भी करना आएगा. ब्रैकिसेफेलिक मीन्स. ब्रैकिसेफेलिक क्या होता है? मीडियम नोज, मीडियम हेड, शॉर्ट और ब्रॉड हेड, ब्रॉड नोज. तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़. नोज़ तो स्फेलिक नहीं होता है, स्फेलिक मीन्स हेड. तो यहाँ पे दो पहले ही एक्सक्लूड होते हैं, मीडियम नोज़, ब्रॉड नोज़. नोज़ तो एक्सक्लूड हो गया, फिर रह गया मीडियम हेड, शॉर्ट और ब्रॉड हेड. तो शॉर्ट और ब्रॉड हेड को हम बोलते हैं ब्रैकिसेफेलिक. मीडियम को हम बोलते हैं मीजोसेफेलिक. मीजोरेनी किसको बोलते हैं? मीडियम नोज, मीडियम हेड, शॉर्ट और ब्रॉड हेड, ब्रॉड नोज. मीजोरेनी को हम बोलते हैं मीडियम नोज. मीडियम हेड तो हमने पढ़ा लास्ट हमने बोला मीडियम हेड को मीजोसेफेलिक बोलते हैं, सेफेलिक वाले को हेड बोलते हैं. शॉर्ट और ब्रॉड हेड हमने देखा लास्ट में ब्रैकिसेफेलिक. ब्रॉड नोज नहीं, मीजोरेनी मीडियम नोज को बोलते हैं. देन नेक्स्ट लेसन, द फेशियल इंडेक्स इज फाउंड आउट बाय डिवाइडिंग. फेशियल इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं? द मैक्सिमम ब्रेड्थ टू द मैक्सिमम लेंथ, the maximum length to the maximum breadth which is multiplied by 100, the length by its width
and thereafter multiplying the quotient by 10, the length by its width, by dividing the length by its width and thereafter multiplying the quotient by 100. क्या हो सकता है इसका? फेशियल इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम? इससे पहले की स्लाइड्स में हमने फेशियल लेंथ पढ़ा, फेशियल ब्रेड्थ पढ़ा, तो फेशियल इंडेक्स कैसे निकालते हैं? It's the length of dividing the length by its width. That means maximum length by length divided by breadth into 100. तो ये अर्लियर क्वेश्चंस हैं. देशदेशी 1946 एक्सप्लेन द रेस एज अ ग्रेट डिवीजन ऑफ मैनकाइंड. तो ये मैंने फिर से लगा दिए ताकि आपको रिवाइज हो जाए, एक ही वीडियो में आपको सारा कुछ मिल जाए जो भी हमने पहले क्वेश्चन आंसर्स दिए, तो इससे आपको वो सारा रिकॉलिंग हो जाए, तो आप फिर से कर सकते हो ये सब. वाइट स्किन्ड पीपल को मैच कर दीज लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. वाइट स्किन्ड पीपल, स्ट्रेट हेयर, इसको हम आप पास भी कर सकते हो. पास करके इसका आंसर निकाल के फिर नेक्स्ट स्लाइड में जा कर के चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है कि नहीं है. कैसे मैच करना है ये मैंने बता दिया है. 1 को इनमें से क्या आएगा उसके साथ मैच करना है, ABCD में से. 2 को ABCD में से क्या आएगा, 3 को क्या आएगा, वो सब करके आपको ये आंसर मिलेगा. वाइट स्किन्ड पीपल को हम बोलते हैं लिकोडर्म्स. डर्म मीन्स जहाँ पे डर्म होता है दैट मीन्स दैट इज़ रिलेटेड टू स्किन. तो स्ट्रेट हेयर को हम बोलते हैं लियोट्राइकी. येलो स्किन्ड पीपल को हम बोलते हैं जेंथोडर्म्स. 3B. तो ऐसे करके मैच करके ये करना, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे प्रीवियस लेसन्स में. प्राइमरी रेस और सेकेंड रेसेस किसने दिए, इस पर किसने डिवाइड किया रेसेस को? इसका आंसर है ये होटान. देन आई विल नाउ मैं ये कंटिन्यू करूँगी स्लाइड्स. आप पास करके इनको पढ़ के फिर से रिपीट कर सकते हो, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इनको करने में मतलब देखेंगे, अपने आप को इवॉल्वेट भी कर सकते हैं. बिकॉज एग्ज़ाम्स आर नियर कि हमें कितना आता है. यूलोट्राइक्स और वूली हेयर किन में पाया जाता है. अब मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चंस भी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. और इससे पहले इन पे डिटेल्ड लेक्चर हो गए हैं. रेशियल क्लासिफिकेशन पे हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक 2-3 ही लेक्चर कर पाए हैं. तो वी आर ट्राइंग टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज़, बट टाइम कॉन्स्ट्रेंट की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं अभी. एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and with those who need it, because if we get more subscribers then we can spend more time in making these videos. ऐसा नहीं है कि इस पे ये ऐसे हम उठा के डाल दिए, इस पे बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम जाता है. तो आई होप आप ये अपने फ्रेंड्स और बाकी क्लासमेट से शेयर करेंगे ताकि हम इस पे ज़्यादा टाइम दे के आप तक ज़्यादा कंटेंट पहुँचाए और टाइमली कंटेंट पहुँचाए. तो मैं इसको जल्दी से चला रही हूँ ताकि आप इसको खुद पास कर लें, फिर खुद पास करके इसको देख लें, क्योंकि ये वही सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये मैंने एक जगह लाने के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड मोर जो हमारे नए लेक्चर आते हैं, नए लेक्चर से उठा के मैं उनके ऑब्जेक्टिव्स इसमें डाल देती हूँ ताकि एक ही बन जाए, एक ही सोर्स पे आपको फिर सारा मिल जाए, आपको अलग अलग MCQs ढूंढने ना पड़े. जो भी नया लेक्चर होता है उसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैं पहले डाल के, जो बाद में होते हैं बाद में वैसे ही रख देती हूँ. मैंने ये सोचा कि एक ही इस पे मिलेगा तो एक ही जगह आपको रिवाइज़, अगर आपने पहले भी देखा होगा तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा और इससे आप हर दिन इवॉल्वेट कर सकते हो खुद को कि हम कितना समझ चुके हैं अभी तक, कितना समझने के बाद ये है अभी.
और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आप प्लीज़ कमेंट में लिख दें कि कहाँ पे क्या चीज़ चाहिए आपको, कौन से लेक्चर पे ज़्यादा नीड है, जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप चाहते कि उस पर वीडियो बने। सिलेबस तो हम कवर कर ही लेंगे, सिलेबस तो विद इन दिस ईयर हमारा टारगेट है कि सारा जो भी नेट या यूपीएससी का सिलेबस है उस अकॉर्डिंग हम सारा कंटेंट एंथ्रोपोलॉजी का डाल दें। तो प्रोवाइडेड वी नीड मोर सब्सक्राइबर्स, बिकॉज़ हमारा बहुत सारा एफर्ट लग रहा है इसको बनाने में, और हर लेक्चर में से फिर अलग अलग क्वेश्चंस निकालना, फिर उसको अवेलेबल रखना। तो मैं फास्ट जा रही हूँ, तो आप पास करके क्वेश्चन को आंसर करके कर सकते हैं। If the skull is found to be smoother, the indication are that it belongs to ये सारा जो भी एमसीक्यूज़ है ये फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के हैं। अभी सोशल एंथ्रोपोलॉजी का उतना नहीं बना पाए हम, बट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर होपफुली हम सारा एमसीक्यूज़ फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी में या सोशल एंथ्रोपोलॉजी के सब कुछ डालेंगे, और आपको अपडेट भी करते रहेंगे जो भी चेंजेस होंगी फॉर्म के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में, सारा कुछ हम अपडेट देते रहेंगे। और हम कोशिश करें कि हम फर्स्ट पेपर का कंटेंट भी डाल दें, होपफुली वो भी हम साथ साथ कर लें। बट आप कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, ताकि हम और ग्रो करें। Who among the following defined evolution as descent with modification? Who coined the term anthropology? किन थ्योरीज को हम ओल्ड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन बोलते हैं? प्री डार्विनियन, डार्विनियन, पोस्ट डार्विनियन, स्पेक्युलेटेड थ्योरीज। Special creation was reinforced strongly in 17th century by whom? अब मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वो स्लाइड्स हैं जो इसमें भी एक्सप्लेन हो चुके हैं, एमसीक्यूज़ में भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं, और लेक्चर्स में तो एलॉबरेटली ये हमने डिस्कस किया हुआ है। ये बुक्स के बारे में अक्सर एनटीए के फेवरेट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि बुक्स के ऑथर्स कौन है। तो ये आप प्लीज़ याद करके जाएं, सारे बुक्स जो भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। और एनटीए ने पूछे हुए हैं बुक्स के बारे में इससे पहले, जो अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हु डिस्प्रूव्ड द कीवर्ड्स कैटास्ट्रोफिक थ्योरी? So thanks for watching. This is all for today. If you like the content तो obviously सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है then do like, share
एंड हाँ, शेयर तो करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, फॉलो अस ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब। थैंक यू so much. Thanks a lot. Wish you all the best for your upcoming exams.